11 अगस्त की दोपहर भिवानी की गलियां रोज की तरह शांत थी। स्कूल की छुट्टी का समय था। बच्चे अपने बैग लटकाए घर लौट रहे थे, लेकिन उस दिन एक चेहरा नजर नहीं आया। मानसी गांव ढाणी रामलाल की बेटी एक प्राइवेट प्ले स्कूल में अध्यापिका थी। रोज की तरह वह स्कूल गई थी, लेकिन उस दिन घर नहीं लौटी। स्कूल के बाहर उसका स्कूटर खड़ा था। मोबाइल का आखिरी लोकेशन पिंग स्कूल के पास ही मिला। कॉल्स अनआंसर्ड थीं। परिवार ने पहले दोस्तों से पूछा, फिर स्कूल से, और शाम होते होते पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। स्थानीय थाने की टीम ने शुरुआती जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे या तो बंद थे या एंगल गलत। मानसी का फोन अब स्विच ऑफ था। गांव में हलचल थी। एक शिक्षिका दिन दहाड़े बिना किसी क्लू के गायब हो गई थी। लोग कह रहे थे, ऐसा हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ। खेतों में मिला सुराग, शव मिला स्कूल से 3 किलोमीटर दूर। क्या ये मानसी है? 13 अगस्त की सुबह गांव के बाहर खेतों में काम करने गए एक किसान ने कुछ अजीब देखा। सरसों के खेत के बीचों बीच एक लाल दुपट्टा। पास जाकर देखा तो जमीन पर एक शव पड़ा था। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। टीम पहुंची, खेत को घेर लिया गया। शव की हालत बिगड़ी हुई थी। चेहरा पहचानना मुश्किल, लेकिन कपड़ों से अंदाजा लगाया गया कि ये मानसी हो सकती है। पास में एक टूटा हुआ मोबाइल, एक चप्पल और मिट्टी में आधा दबा हुआ बैग मिला। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में सनसनी फैल गई। लोग कह रहे थे, अगर ये मानसी है तो उसे किसने मारा और क्यों? पुलिस ने केस को अब हत्या की दिशा में मोड़ दिया। स्कूल के स्टाफ, मानसी के जानने वालों और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू हुई। किसने की मानसी की हत्या? शक की सुई अब इन 3 लोगों पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की, शव मानसी का ही था। मौत का समय 11 अगस्त की दोपहर, यानी उसी दिन जब वो गायब हुई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, किसने किया ये सब? जांच में 3 नाम सामने आए। 1, स्कूल का ड्राइवर रवि। मानसी के साथ उसकी बहस की खबरें थी। कुछ दिनों पहले उसने मानसी को स्कूल के बाहर अकेले छोड़ दिया था। कॉल रिकॉर्ड में मानसी ने उसे उसी दिन 2 बार कॉल किया था। 2, पड़ोस का युवक दीपक मानसी के घर के पास रहता था। सोशल मीडिया पर मानसी की तस्वीरों पर अक्सर कमेंट करता था। एक बार मानसी ने उसे ब्लॉक किया था। 3, मानसी का पुराना दोस्त सुरेश। कभी कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सुरेश बार बार मानसी से मिलने की कोशिश कर रहा था। कॉल रिकॉर्ड में सुरेश का नंबर भी मिला। 11 अगस्त को 2 मिस्ड कॉल्स। पुलिस ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया। रवि ने कहा, मैं उस दिन स्कूल के बाद घर चला गया। दीपक ने कहा, मैं खेतों में था। सुरेश ने कहा, मैंने कॉल किया था लेकिन बात नहीं हुई। पुलिस ने तीनों के मोबाइल लोकेशन, डीएनए सैंपल और कॉल रिकॉर्ड्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। डीएनए रिपोर्ट और पहला सबूत। डीएनए रिपोर्ट आई और एक नाम सामने आ गया। 18 अगस्त की शाम फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई। मानसी के कपड़ों पर मिले खून के नमूने और खेत से मिले बैग पर एक डीएनए मैच हुआ। रवि, स्कूल का ड्राइवर। पुलिस ने तुरंत रवि को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई। रवि ने पहले इनकार किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब रिपोर्ट सामने रखी गई रवि चुप हो गया। पुलिस ने रवि का मोबाइल फिर से खंगाला। 11 अगस्त को दोपहर 1:17 मेशात पर उसका लोकेशन स्कूल से 3 किलोमीटर दूर खेतों के पास मिला। वही जगह जहां मानसी का शव मिला था। अब पुलिस के पास 2 चीजें थीं, डीएनए प्रूफ और लोकेशन डेटा। रवि ने आखिरकार कहा, मैं उसे बस बात करने के लिए खेतों में ले गया था, लेकिन बात बिगड़ गई। क्या ये हत्या थी या हादसा? पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया। हत्या का मामला। गांव में खबर फैल गई, जिसे हम रोज स्कूल में देखते थे वही मानसी का कातिल निकला। कोर्ट में पहली सुनवाई। रवि को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उसने जो कहा सब हैरान रह गए। रवि को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उसने जो कहा सब हैरान रह गए। 20 अगस्त की सुबह भिवानी जिला कोर्ट में हलचल थी। मानसी हत्या केस में आरोपी रवि को पेश किया जाना था।
कोर्ट रूम में मानसी का परिवार, मीडिया और गांव के कुछ लोग मौजूद थे। पुलिस ने रवि को कड़ी सुरक्षा में लाया। जज ने केस की शुरुआती जानकारी सुनी, डीएनए रिपोर्ट, लोकेशन डेटा और रवि की स्वीकारोक्ति। रवि के वकील ने कहा, ये हत्या नहीं, एक हादसा था। दोनों में बहस हुई और मानसी गिर गई। रवि डर गया और भाग गया। सरकारी वकील ने विरोध किया। डीएनए, लोकेशन और रवि की चुप्पी ये साबित करती है कि ये जानबूझकर की गई हत्या है। जज ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला गंभीर है। रवि को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मानसी के परिवार ने कोर्ट के बाहर कहा, हमें इंसाफ चाहिए, ये सिर्फ हादसा नहीं हो सकता। अगली सुनवाई की तारीख तय हुई 2 सितंबर। मानसी की डायरी में छिपा था एक नाम जो अब तक सामने नहीं आया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद पुलिस ने मानसी के घर की तलाशी फिर से शुरू की। अलमारी के पीछे एक पुराना बैग मिला जिसमें थी मानसी की डायरी। डायरी के पन्नों में मानसी ने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को लिखा था। स्कूल की बातें, परिवार और कुछ ऐसे लोग जिनसे वो परेशान थी। एक पन्ने पर लिखा था, रवि मुझे बार बार परेशान करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर मुझे सुरेश से लगता है। वो मुझे पीछा करता है, कॉल करता है और कहता है कि अगर मैं किसी और से बात करूं तो अच्छा नहीं होगा। ये लाइनें पुलिस के लिए चौंकाने वाली थीं। अब तक सुरेश को सिर्फ एक पुराना दोस्त माना जा रहा था, लेकिन डायरी ने शक की सुई फिर से उसकी तरफ मोड़ दी। पुलिस ने सुरेश को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार सुरेश ने कहा, मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन मैं उससे महीनों से नहीं मिला। लेकिन डायरी की बातें कुछ और कह रही थीं। क्या रवि अकेला था या सुरेश भी इस केस में शामिल था? पुलिस ने अब केस को मल्टी सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। सुरेश की कॉल रिकॉर्डिंग में सुरेश की आवाज और वो धमकी जिसने सब बदल दिया। रिकॉर्डिंग में सुरेश की आवाज और वो धमकी जिसने सब बदल दिया। 22 अगस्त की रात पुलिस को मानसी के भाई ने एक पुराना मोबाइल दिया। मानसी का सेकंड फोन में कुछ रिकॉर्डिंग्स थीं, वॉइस नोट्स और कॉल्स। एक रिकॉर्डिंग में सुरेश की आवाज थी, तू अगर किसी और से बात करेगी तो अच्छा नहीं होगा, मैं सब खत्म कर दूंगा। ये शब्द सुनते ही पुलिस सतर्क हो गई। अब तक सुरेश ने कहा था कि वो सिर्फ दोस्त था, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कुछ और ही कहानी कह रही थी। पुलिस ने रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक लैब भेजा। आवाज की पुष्टि हुई, वो सुरेश ही था। अब केस में नया मोड़ आ गया था। क्या रवि सिर्फ मोहरा था? क्या असली मास्टरमाइंड सुरेश था? पुलिस ने सुरेश को फिर से हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कहा, मैंने गुस्से में कहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब पुलिस के पास था डायरी में सुरेश का जिक्र, कॉल रिकॉर्डिंग में धमकी और रवि की स्वीकारोक्ति जिसमें उसने कहा, मैं अकेला नहीं था। क्या मानसी की हत्या एक साजिश थी? साजिश का पर्दाफाश। रवि और सुरेश अकेले नहीं थे। तीसरा नाम जिसने सब हिला दिया। रवि और सुरेश अकेले नहीं थे। तीसरा नाम जिसने सब हिला दिया। 23 अगस्त की सुबह पुलिस ने रवि और सुरेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। पहले दोनों चुप रहे, लेकिन जब सुरेश को कॉल रिकॉर्डिंग और डायरी दिखाई गई, उसने कहा, मैंने सिर्फ मदद मांगी थी, सब रवि ने किया। रवि ने जवाब दिया, मदद? तूने कहा था कि उसे सबक सिखाना है। अब पुलिस को समझ आया, ये हत्या एक साजिश थी। सिर्फ गुस्सा नहीं, प्लानिंग थी। लेकिन यहीं एक तीसरा नाम सामने आया, कमल, सुरेश का दोस्त। कमल वही था जिसने रवि को खेत तक पहुंचाया था। मोबाइल लोकेशन डेटा में कमल का नंबर भी उसी जगह पिंग हुआ था। 11 अगस्त को दोपहर 1:20 पुलिस ने कमल को ट्रेस किया। वो गांव छोड़कर हिसार भाग गया था। 24 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कमल ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस गाड़ी चला रहा था। अब पुलिस के पास थे 3 नाम, सुरेश जिसने धमकी दी और प्लान बनाया, रवि
जिसने मानसी को खेत में बुलाया, कमल जिसने उन्हें वहां पहुंचाया। तीनों को अब साजिश और हत्या के आरोप में जेल भेजा गया। गांव में लोग कह रहे थे मानसी को 3 लोगों ने मिलकर मारा और वो सब उसे जानते थे। मानसी की मां की चिट्ठी। एक मां की चिट्ठी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक मां की चिट्ठी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 25 अगस्त की सुबह मानसी की मां ने एक हाथ से लिखी चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। चिट्ठी में दर्द था, सवाल थे और एक मां की पुकार। मेरी बेटी स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर क्यों 3 लोगों ने मिलकर उसे मार दिया? क्या बेटियां अब खेतों से लाश बनकर लौटेंगी? क्या हमें इंसाफ मिलेगा या ये केस भी फाइलों में दब जाएगा? चिट्ठी वायरल हो गई, हजारों शेयर, लाखों व्यूज। #जस्टिस फॉर मानसी ट्रेंड करने लगा। टीवी चैनल्स ने केस को उठाया, नेताओं ने बयान दिए, महिला आयोग ने संज्ञान लिया, पुलिस पर दबाव बढ़ा, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। गांव में लोग कह रहे थे अब ये सिर्फ मानसी का केस नहीं, ये हर बेटी का सवाल है। अंतिम फैसला और न्याय। कोर्ट का फैसला आया और मानसी को आखिरकार इंसाफ मिला। कोर्ट का फैसला आया और मानसी को आखिरकार इंसाफ मिला। 2 सितंबर को भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में मानसी केस की अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मानसी का परिवार, मीडिया और गांव के लोग। जज ने कहा, डीएनए सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, डायरी और तीनों आरोपियों की भूमिका को देखते हुए ये हत्या एक साजिश थी। फैसला सुनाया गया, सुरेश, हत्या की साजिश और धमकी के लिए आजन्म कारावास। रवि, हत्या के लिए आईपीसी 302 के तहत उम्र कैद। कमल, साजिश में सहयोग के लिए 10 साल की सजा। कोर्ट ने कहा, यह मामला सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं, बल्कि समाज की चेतावनी है। मानसी की मां ने कोर्ट के बाहर कहा, मेरी बेटी अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर बेटी को हिम्मत देगी। गांव में मोमबत्ती मार्च हुआ, स्कूल में मानसी की तस्वीर लगाई गई, शिक्षा की शहीद के रूप में। देश भर में लोग कह रहे थे मानसी को इंसाफ मिला और उसकी मां की चिट्ठी ने सिस्टम को जगा दिया। मानसी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर सबूत, हर गवाह और हर सच हमें एक ही बात सिखाता है, अगर हम चुप रहे तो अगली मानसी भी अकेली रह जाएगी। आपने ये कहानी देखी, अब इसे अपने तक मत रखिए, तो ये वीडियो सिर्फ देखिए मत। लाइक कीजिए, कमेंट में जस्टिस फॉर मानसी लिखिए, शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां दबाई न जाएं, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली सच्चाई आप सबसे पहले सुने।